बनाता हूं quando जब है il momento वक्त मोमेंट लम्हा quando è il momento di का ascoltare, ठीक है। यहां तक का क्या है, quando जब è verbo essere का है, ठीक है। quando è il momento जब लम्हा है वक्त है, di ascoltare सुनने का, ठीक है। तुम देवी stare तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें रहना stare zitto चुप, खामोश, साइलेंस, ठीक है। quando è il momento di ascoltare tu devi stare zitto जब सुनने का वक्त होता है, या मतलब ये होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें खामोश रहना चाहिए। तो ये मैं गुस्से में कह सकता हूँ, ये मैं नरमी से भी कह सकता हूँ, ये डिपेंड करेगा मेरे लहजे पे। quando è il momento di ascoltare tu devi stare zitto ये गुस्से में है, ठीक है। तो आपकी मर्जी। stare zitto होता है खामोश रहना, साइलेंट रहना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें हमने वर्ब कौन से यूज किए हैं, हमने वर्ब यूज किया है stare, ascoltare और dovere, ठीक है। अब जो मैंने आपको कहा है वो वर्ब क्या है, देवी, io devo, tu devi, you have to be quiet, silenced, ठीक है। आप तुम्हें चुप रहना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए वर्ब stare वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। stare का मतलब टू बी यानी होना, zitto खामोश, tu devi, you have to, ठीक है। ascoltare कहते हैं सुनने को। जुमला बनाया कैसे है मैंने, जब है लम्हा सुनने का तुम्हें चुप रहना हो, या चुप रहना चाहिए, या तुम्हें चुप होना चाहिए, ठीक है। चाहिए भी मैं कह सकता हूँ कि तुम खामोश रहा करो, चुप रहा करो, तो उसके लिए भी यही यूज हो सकता है। ये एक जुमला है। तो मैं अब कमेंट्स में देखूंगा किसी ने कुछ अगर बनाया था तो कैसे बनाया था। जूम मेरी आईडी नहीं है जी, ना मैं यूज करता हूं, मैं नहीं यूज करता हूं। आज सर्दी बढ़ी है और हीटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मुझे सर्दी भी लग रही है। मुझे समंदर के किनारे चलना अच्छा लगता है, इसकी इटालियन आप बना सकते हैं, मुझे समंदर के किनारे चलना अच्छा लगता है। तो किनारे की मैं इटालियन बता देता हूं, होता है रीवा, ठीक है। रीवा आप कह सकते हैं किनारे को। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए आपने क्या यूज करना है। चलने का आपको पता ही होगा, चलने का वर्ब क्या होता है, ठीक है। रीवा मैंने आपको बता दिया किनारे को कहते हैं। समंदर आपको पता होगा, समंदर का किनारा, तो का और समंदर के साथ आपने क्या लगाना है, मुझे समंदर के किनारे चलना अच्छा लगता है। भाई उर्दू भी लिखा करो साथ। असल में ब्लैक बोर्ड की जगह इतनी कम होती है कि मैं उर्दू के लिए स्पेस ही नहीं बचता है, बट आई विल ट्राई, ओके। मुझे समंदर के किनारे चलना अच्छा लगता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब मुझे अच्छा लगता है क्या होता है, मी प्याचे, मी प्याचे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया, मुझे अच्छा लगता है। चलना क्या होता है, चलना की वर्ब क्या है, camminare, mi piace camminare, बहुत सारे लोग एक एम से लिखते हैं, वो गलत होता है, camminare में 2 एम आते हैं, ठीक है। मी प्याचे camminare मुझे अच्छा लगता है चलना, या मुझे, जब हम उर्दू बोलते हैं ना उसमें इधर उधर हो जाती है, क्योंकि उर्दू और ग्रामर है, इटालियन की और है। इटालियन में अब मैं इसकी तरतीब से उर्दू बनाऊंगा तो बनेगा मी प्याचे मुझे पसंद है, camminare चलना।
समंदर के किनारे, तो किनारे के ऊपर चलते हैं ना हम, तो क्या यूज करेंगे? सुल। ठीक है, ऊपर जब आप चलते हैं समंदर के किनारे का मतलब होता है वहां पे हम यूज करेंगे मी प्याचे का मीनारे सुला। रीवा मैंने कहा था किनारा, सुला रीवा यानी कि किनारे पर, दिल मारे समंदर के। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को दो चीजें, एक तो सुला और दिल। ये आपने देखा कि जो है प्रेपोजिशियोने आर्टिकल आता है, ये भी और ये भी। इसमें जो हमारा आर्टिकल मारे का था वो था इल। ठीक है, का जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साथ लगेगा दी, क्योंकि समंदर के किनारे, तो का हो गया ना। तो हमारा साथ ऐड क्या हुआ था? दी, का के लिए। अब दी और इल जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है? दिल। सो ये क्या है? दिल मारे यानी कि समंदर का। तो ये जो चीज है हमारी, ये बन गई है प्रेपोजिशियोने आर्टिकोलाता। गौर करें, प्रेपोजिशन इसमें क्या है? दी है। आर्टिकोलाता क्यों कहते हैं? कि साथ इसके ये जो आर्टिकुलो इल है ये मिल गया, ये यकजा हो गया, एक जान हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? प्रेपोजिशियोने आर्टिकोलाता, ये बन गया है। इसी तरह सुल्ला रीवा, रीवा कहते हैं किनारे को, सुल्ला है उसके ऊपर। अब सुल्ला क्यों हुआ? सु तो आपका हो गया प्रेपोजिशन, साथ आपका आर्टिकुलो क्या है? रीवा क्या है? फेमिनिन सिंगुलर है, तो इसका क्या होगा? आर्टिकुलो ला होगा यहाँ पे। तो हमने ला सू लिया और साथ लगाया है ला, तो ये क्या बन गया है? सुला विद डबल एल। तो जब भी आपने साथ ला ऐड करना है, यहाँ अब जैसे ये है दी है, अगर यहाँ ला होता ये दिल ला बनता, तो वो जो अगर एक इल है ना, वो जब इसमें आप मिलाएंगे तो वो डबल आएगा हमेशा, सोला नहीं आएगा, ये सुल्ला। ठीक है, इकट्ठा हो गया ना, तो ये सुला हो गया। सो मी मुझे प्याचे पसंद है, कमीनारे चलना। ठीक है, सुल्ला रीवा किनारे पर, सू कहते हैं ऊपर, पर साथ ला लगा है हमारा रीवा का आर्टिकुलो, बन गया है सुल्ला। सुल्ला रीवा। आगे है दिल मारे, इल मारे होता है, हमने इल लिया। समंदर का है तो का के लिए दी लगा है यहाँ पे, तो ये बन गया है दिल। सो मी प्याचे का मीनारे सुल्ला रीवा दिल मारे, मुझे समंदर के किनारे पर चलना अच्छा लगता है, यहाँ पसंद है, जैसे भी आप कहना चाहें। सो कमेंट्स की तरफ चलता हूँ, शायद किसी के पहले कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी इस चीज की। होली होली बोलो, ये सोनिया कह रही हैं। चलें जी, ठीक हो गया। आदुए की क्लास मैंने करवाई नहीं है, लेकिन ये जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ ना डेली, ये सारा आदुए में आ जाता है, कवर हो जाता है। जितना भी अभी तक मैंने जितना कुछ आप लोगों को पढ़ाया है, ये सारा आदुए में कवर हो जाता है। सो ये सारा कुछ उसमें आता है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। आप लोगों ने बताना है इटालियन में, क्या मैं थोड़ी देर के लिए निकल सकता हूँ, या थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, इसकी इटालियन क्या होगी? अगर आपने पूछना है कि मैं थोड़ी देर बाहर जा सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए निकल सकता हूँ, ठीक है, तो आप इटालियन में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इजाजत लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल पे हैं, काम पे हैं, स्कूल में हैं, आप इजाजत लेना चाहते हैं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ या थोड़ी देर के लिए निकल सकता हूँ? ठीक है, तो आप इसको कैसे कहेंगे इटालियन में? ओके, तो उर्दू, आज हीटर भी नहीं चल रहा मेरा, तो मेरी तो बस होगी यहाँ पे। सो एक्चुअली मैं ये भी बता दूं कि यहाँ मैं जब पढ़ाता हूँ तो यहाँ मैं रहता नहीं हूँ, ये मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज किया है वीडियोस के लिए। मैं इस घर में, मेरे दो घर हैं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। ठीक है, मैं रहता हूँ दूसरे घर में फैमिली के साथ। तो यहाँ पे इसलिए गैस का इशू आजकल मेरा बना हुआ है, नया मीटर चेंज होगा तो गैस आएगी, क्योंकि कुछ इश्यूज थे मुझे बिल वगैरह के। तो मैंने कहा ये भी बता दूं कि कोट पहन के मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कुछ लोग कीड़े भी निकालते हैं। सो ये तो हमारा हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ, कुछ देर के लिए निकल सकता हूँ, कुछ देर के लिए एग्जिट ले सकता हूँ। ठीक है, सो क्या मैं यूज करूंगा सकता हूँ? जब मैं कहता हूँ तो हमारे ज़हन में फौरन क्या आता है? अब मैं अपने लिए तो ईओ लगाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ईओ, मैं हूं,
वर्ब क्या आएगा, सकने के लिए क्या वर्ब होता है, कैन आई, मे आई, तो क्या है वर्ब पोतेरे। ठीक है, हमने वर्ब लेना है पोतेरे, फॉर एग्जाम्पल पोतेरे है, इसका प्रेजेंट में आएगा ना, मैं निकल सकता हूं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा, इयो पोसो। ठीक है, तू पुoi, lui lei वो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, noi possiamo, we can, voi potete, एंड loro क्या है, possono है। ठीक है, ये है वर्बो पोतेरे का प्रेजेंट। अब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही, क्या मैं कुछ देर के लिए जा सकता हूँ बाहर, निकल सकता हूँ, क्या होगा ईओ के साथ। अब मैं ईओ यहाँ लगाऊंगा नहीं, क्योंकि जब मैं पोसो कहूंगा, पोसो उसका ऑलरेडी क्या मतलब है, पोसो लगता ही ईओ के साथ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कहूँ ईओ पोसो, उशीरे है निकलना, बाहर जाना। ठीक है, io posso uscire, क्या मैं निकल सकता हूं, बाहर जा सकता हूं। ठीक है, तो सेंस नहीं बनता कि मैं साथ ईओ कहूं, क्योंकि अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, आप टीचर हैं, आप मेरे बॉस हैं, मैं खड़ा हूं, जब मैंने कहना है ना आपको, तो मैं साथ ईओ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके सामने खड़ा हूं। तो इट्स ऑब्वियस, ये एक तयशुदा बात है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूं, उर्दू में तो ये हम लगाते हैं मैं, चाहे मैं बोल भी रहा हूं तो मैं कहूंगा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सर बाहर जा सकता हूं। इटालियन में जरूरी नहीं है आप ईओ लगाएं ये, बल्कि आप ईओ जब लगाते हैं, पोसो आपने लगाया, तो पोसो का मतलब ही ये है कि आप ईओ की बात कर रहे हैं जब आप कहते हैं पोसो। सो जब मैं इतना कहूंगा पोसो उशीरे, क्या मैं निकल सकता हूं, इसका मतलब यही है। आप ईओ लगाएंगे तो वो इनडिसेंट हो जाएगा, ये डिसेंट नहीं लगता है। मैं खड़ा हूं अपने बॉस को, io posso uscire un attimo, no posso uscire un attimo, सो un attimo यूज कर लेंगे हम थोड़ी देर के लिए, un attimo थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, अब मैं ईओ मिटा देता हूं, अंडरस्टूड है कि पोसो है तो ईओ की ही बात हो रही, क्योंकि मैं खुद भी बोल रहा हूं, सामने मैंने कहना है ये बात, तो ईओ लगाने की जरूरत। पोसो uscire un attimo, इतनी सी बात थी। पोसो uscire un attimo, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूं, निकल सकता हूं थोड़ी देर। ठीक है, तो un attimo हम यूज करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, un attimo एक लम्हे के लिए, बस जैसे कहते हैं 1 सेकंड बाहर जा सकता हूं, तो आप कह सकते हैं un attimo, थोड़ी देर बाहर जा सकता हूं, आप कह सकते हैं un attimo। ठीक है, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा एक जुमला कितना इजी। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज हुआ है, पोतेरे, क्योंकि सकने के लिए ना, आई कैन आई, तो हो गया है पोस। अब इसमें देखें, पोसो उशीरे un attimo क्या है, अगर मैं ये हटा देता हूं, सवालिया निशान आपका हट जाता है, ये सवाल नहीं रहता, ये फिर भी जुमला बन सकता है, आपका लहजा चेंज हो जाए। अब मेरा लहजा क्या है, पोसो उशीरे un attimo, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकता हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए या 1 सेकंड के लिए बाहर जा सकता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपसे इजाजत नहीं ले रहा। इजाजत के लिए सेम जुमला रहेगा, आपका लहजा सवालिया हो जाएगा। मेरा लहजा क्या होगा, पोसो uscire un attimo, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं, तो मेरा लहजा जो है वो सवालिया हो गया। सवालिया लहजा जब होता है तो सवालिया निशान लगा यहाँ पे, तो ये आपका बन गया है सवाल। ये नहीं होगा तो ये आप बता रहे हैं कि मैं बाहर जा सकता हूँ, पोसो uscire un attimo, मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते, मैं जा सकता हूँ। तो आप इसमें बता रहे हैं, और सवालिया निशान के साथ लहजा चेंज होता है, तो आप पूछ रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। un attimo, यहाँ पे एक और करेक्शन। अब अक्सर मैंने पीछे बताया था आर्टिकल इंडिटरमिनेटिवो में ऊन है, ठीक है, तो हम यहां पे ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि मस्कुलिन जो है ना, उसके साथ जब ऊन लगाते हैं, क्योंकि ये वॉवल है, वो काले है, ठीक है, आ जो है वो काले है या वॉवल है, तो जब आ से शुरू होता है तो जहन में फौरन क्या आता है कि यहाँ पे अचेंतो लगेगा।
अचेन तो यहाँ पे लगता है वोवल के साथ, बट नॉट इन दिस केस। मस्कुलिन में नहीं, फेमिनिन में लगता है। जैसे कि अब जैसे मैं कह देता हूं उन अमीको, ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक है। अमीको क्या है? मस्कुलिन सिंगुलर है, तो क्या है, उन के ऊपर हमें ये नहीं लगाना। आप सोच सकते हैं ना कि ये वोवल है तो यहां पे ये लगेगा, ये मस्कुलिन में नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उनातिमो लिखा, क्योंकि आ से शुरू हो रहा है। बट वी डोंट नीड दिस वन, नो, गलत हो जाएगा। ये हम फेमिनिन के लिए यूज करेंगे। हाँ, अगर मैंने कहना हो उन अमीका, उनामिका, अब ये क्या है? फेमिनिन है, तो अब यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं उनामिका, एक सहेली, एक दोस्त, उनामिको। सो मस्कुलिन जब भी होगा, चाहे वो आ से शुरू हो, किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो, ये उन सादा ही रहेगा, इसके ऊपर अचेन तो नहीं लगेगा। ये चीज कीप इन माइंड, ओके। अब मैं जाऊंगा कमेंट्स की तरफ और हम करेंगे अगला जुमला। उशीरे होता है निकलना, बाहर जाना, ठीक है, जो मैंने यूज किया था। ओके, मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ, इसकी इटालियन क्या हो रही? भाई पूछ रहे हैं जी, होरिया पूछ रहे हैं पोसो uscire fuori per poco tempo। हाँ, ये समझ तो आ जाता है, आप कह सकती हैं, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। जो मैंने बताया वो बिल्कुल सादा है, छोटा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये भी आप पोसो uscire un attimo fuori या पोसो uscire fuori per un attimo, ये भी आप कह सकते हैं, per un attimo, per 2 minuti, per un secondo, जो भी आप यूज करना चाहें आप। per un secondo मतलब तो 1 सेकंड के लिए, ये भी आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो आप रद्द बदल कर सकते हैं। इट डजंट चेंज एनीथिंग, मीनिंग उसका वही रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल गाइस, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी शेयर करें। मैं सारे कमेंट्स तो नहीं ऑब्वियसली पढ़ पाऊंगा, टाइम इतना नहीं है। सो मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ, ये आप कैसे कहेंगे इटालियन में? लिख के बताएं मुझे, फिर मैं इसको करवाता हूं। अच्छा, भाई ने पूछा अभी मसरूफ हूँ। चलो इसके बाद हम ये भी कर देंगे, अभी मैं मसरूफ हूँ। फिलहाल मैंने आपसे पूछा था कि मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ उर्दू में, लोग कहते हैं आप उर्दू में लिखा करें। मैं जुलाई के महीने में, या आप सिर्फ जुलाई में भी कह सकते हैं, जुलाई ऑलरेडी एक महीना है, महीने का नाम है, तो मैं लिख देता हूं। बट आप कह सकते हैं मैं जुलाई में पैदा हुआ, ये भी आप कह सकते हैं मैं जुलाई के महीने में, ठीक है, पैदा हुआ, ठीक है। उर्दू लिखना बड़ा मुश्किल है चौक के साथ। ओके, मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ, क्या होगा इटालियन में? अब मैं क्या हूं? मैं हूं आई, ईओ, तो हूं के लिए क्या होगा? वर्बो एसेरे, एसेरे का यहां यूज होगा। एसेरे का मतलब होता है टू बी, टू बी है, यहाँ इज है, एम है, यहाँ क्या है? आर है, ठीक है, होना एक्चुअली। अब मैं हूं, ईओ प्रेजेंट में लगेगा, ईओ सोनो, तू sei, lui या lei è, ठीक है। Noi, c'ho pochissimo spazio qui, ok, noi siamo, voi siete, आप हैं, loro sono, वो हैं, they are। So अब मैंने अपनी बात की कि मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ। मैं हुआ क्या है? सोनो। सो क्या लगा? ईओ मैं नहीं लगाऊंगा, जैसे मैंने कहा पोसो के लिए। सो ईओ नहीं लगाऊंगा, ईओ सोनो, नो,
सोनो कहूँगा तो मेरे जब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप लोरो की बात करेंगे तो लोरो में भी लगता है सोनो, तो वहाँ पे आप लोरो लगा लेंगे या उन आदमियों उन लोगों के नाम ले देंगे तो समझ आ जाएगा कि उनकी बात हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं खुद बोल रहा हूँ, अपनी बात करूँगा पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी रद्दोबदल होती है वर्ब में भी। जब आप औरों की बात करते हैं फिर आपका वर्ब चेंज हो जाएगा, तो उससे आपको अंडरस्टैंड आप खुद ही कर लेंगे कि यहाँ लोरो है या ईओ है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो अपनी बात में जब करूँगा कि मैं पैदा हुआ तो क्या है सोनो। अब ये क्या है, पैदा क्या होना है, वर्ब है नाशरे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। नाशरे होता है पैदा होना, जन्म लेना, ठीक है। नाशरे टू बर्थ, ठीक है। ओके, टू बोर्न, सॉरी पैदाइश तो और चीज है। ओके, टू बोर्न पैदा होना, ठीक है, ये है नाशरे। जब हम इसका बनाएंगे पस्सातो, क्योंकि मैं पैदा हो चुका हूं ना जुलाई में, आप जब किसी को बता रहे हैं तो आप हो तो बता रहे हो, तो दैट्स मीन को ऑब्वियसली आप पैदा हो चुके, तो क्या होगा, पास्ट की बात होगी, ठीक है, पास्ट की अब बात। तो पस्सातो प्रोसिमो हम बनाएंगे, तो वेर्बो नाशरे का जब आप पस्सातो प्रोसिमो बनते हैं तो क्या बनता है, ना तो, ठीक है, ये बनता है ना तो। अब मैं मस्कुलिन हूं, तो जब आप वेर्बो एस्सेरे का यूज कर रहे होते हैं ना, ये वेर्बो एस्सेरे है सोनो, तो आप मस्कुलिन फेमिनिन के हिसाब से चेंज करते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो क्या है, सोनो ना तो, मैं पैदा हुआ, ठीक है, आई बोर्न, मैं पैदा हुआ, सोनो ना तो। लेकिन मैं लड़की हूं तो क्या कहूंगी, सोनो ना ता। अगर मैं लड़की होती तो मैं कहता सोनो नाता, ये लड़कियां नाता कहेंगी, क्योंकि एस्सेरे का जब यूज होता है तो आपने यहाँ पे चेंज करना है मस्कुलिन फेमिनिन के हिसाब से। सो मैं आ हटा दूं क्योंकि मैं मस्कुलिन हूं, सोनो ना तो इन, मैं पैदा हुआ, मैं, इन का मतलब होता है मैं, मेज़े महीना, देल लूल्यो, लूलियो कहते हैं जुलाई को, ठीक है। सो अगेन वही है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है इल लूलियो होता है, आपने इल लगाया है क्योंकि मैंने यूज किया जुलाई के महीने में। या आप ये भी कह सकते हैं सोनो ना तो इन लूलियो, ये सारा आपका मतलब आप हटा देंगे, आप इतना भी बोल दें सोनो ना तो इन लूलियो या सोनो नाता इन लूलियो, मैं जुलाई में पैदा हुआ। चूंकि मैंने कहा मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ तो ये थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो गया, सोनो ना तो इन मेज़े दे लूलियो, मैं जुलाई के महीने में पैदा हुआ। सोनो ना तो क्या है हमारा, पस्सातो प्रोसिमो, जिसका वर्ब है नाशरे, नाशरे का प्रतिचिपो पस्सातो बना है ना तो, ठीक है। वर्ब हमारा हुआ है एस्सेरे। अब पैदा होने में मूवमेंट है, आप पहले माँ के पेट में हैं, फिर आप वहां से पैदा हुए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो वर्ब लगा है एस्सेरे, ठीक है। अब एक भाई ने और भी, मैं पहले कमेंट्स पढ़ लूंगा, एक भाई ने कमेंट किया था मैं अभी मसरूफ हूं, तो उसकी तालीम क्या होगी, थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूं पहले मैं। थैंक यू फॉर ऑल यू गाइस, होप्स हो कि आपको कुछ समझ आती होगी, थोड़ा बहुत तो पता चल जाता होगा, बाकी आप बार बार जब करेंगे ना एक चीज़ तो आपको समझ आ जाएगी। भाई ने पूछा था कि मैं अभी मसरूफ हूँ, ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ, ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ। आप क्या, अब मैं क्या हूँ, तो यो वर्बो एस्सेरे लगेगा, हूँ के लिए क्या है, होना के लिए वर्बो एस्सेरे। सो क्या होगा, सोनो अभी मसरूफ हूँ, तो आप कह सकते हैं सोनो ऑक्युपातो, आप कह सकते हैं इम्पेन्यातो, कह सकते हैं सोनो अंकोरा impegnato, impegnato, या आप कह सकते हैं occupato विद डबल टी, ठीक है।
सोनो ancora impegnato, मैं अभी भी मसरूफ हूँ। आप बता रहे हैं कि अभी भी आप स्टिल उसी कंडीशन में हैं जैसे आप पहले थे, यानी कि आप अभी भी मसरूफ हैं। या sono impegnato ancora, ठीक है। आप अंकोरा को चाहें तो पहले लगा सकते हैं, आप अंकोरा को चाहें तो बाद में लगा सकते हैं, इससे ये आपकी मर्जी है। सो ये हो गया है। उसके बाद हम करेंगे एक और जिसमें काफ़ी सारा कुछ कवर हो जाए। सो मैं कमेंट्स पहले देख लेता हूँ। थैंक यू जी। मेरे जो है बुज़ुर्गों के पास या मेरे माँ बाप के पास या मेरे जो हैं पेरेंट्स के पास बहुत सारे जानवर होते थे, ठीक है। ये जानवर थे, ये आप कैसे कहेंगे? जैसे होता है ना हमारे बड़ों ने भैंसें वगैरह रखी होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप इसको कैसे करें? मेरे बड़ों के पास या मेरे वालिदैन के पास जो है क्या था, बहुत सारे जानवर थे, होते थे, तो आप इसको इटालियन में कैसे कहेंगे? अब ये बात किन की हो रही है? लोरो की बात हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स की बात हो रही, ना मेरी है ना तुम्हारी, ये उनकी बात हो रही है। तो यहाँ है लोरो। उनके पास होते थे, उनकी मलकियत में थे, तो वेर्बो क्या लगेगा? अवेरे लगेगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ। अब लोरो लगेगा, वेर्बो लगेगा अवेरे, क्योंकि उनके पास थे, बहुत सारे जानवर थे। तो जानवरों को आपको पता क्या कहते हैं, उसकी प्लूरल क्या होती है? बहुत सारे हैं तो उसका भी आपको पता होगा। ओके, सो लेट्स गो देयर। मेरे माँ बाप के पास या पेरेंट्स के पास जेनिटोरी होती है, आप कह सकते हैं, क्या उसका नाम है, बुजुर्गों के पास। सो अब क्या है, मेरी जो है मेरे माँ बाप, क्या होगा? ई, जमा में है ना, एक से ज्यादा की बात हो रही, क्या होगा? ई मिei, मेरे, क्योंकि इल मियो होता है, इल मियो है सिंगुलर, यानी कि वाहिद है, ठीक है। इसकी प्लूरल क्या होगा? ई मिei है प्लूराले, ये हो जाएगा जमा हो जाएगा, ठीक है, प्लूराले। ओके, इल मियो है मेरा, ई मिei है मेरे, जमा में हो गया। अब मेरे पेरेंट्स के पास बहुत सारे जानवर होते थे, तो मेरे हो गया, तो क्या हो गया? ई मिei जेनिटोरी कहते हैं पेरेंट्स को, जेनिटोरी, मेरे पेरेंट्स, ई मिei जेनिटोरी, उनके पास होते थे। तो हमने क्या बताया? वेर्बो अवेरे, अवेरे, ठीक है। अवेरे है टू हैव, रखना, पास होना, ठीक है, मलकियत में होना, ठीक है। ये इसके लिए आप वर्ब अवेरे जो है यूज करते हैं। अब मैं किन की बात कर रहा हूं? उनकी, ना ये मेरी है ना तुम्हारी, तो ये क्या बन गया? लोरो। अब ईओ ओ, प्रेजेंट क्या है? वर्ब अवेरे, ईओ ओ मेरे पास है, तू आई तुम्हारे पास है, लुई या ले अगर एक होता, मेरे भाई के पास होता तो क्या होता? लुई आ, उसके पास है। नोई अबियामो, हमारे पास है, ठीक है, या हम रखते हैं, हमारी मलकियत में है। वोई अवेते, आपके पास हैं। लोरो आनो, अब ये लोरो है मेरे लिए, मेरे जेनिटोरी क्या है? एक से ज्यादा है, क्योंकि माँ भी है, बाप भी है, बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, प्लूरल में है। सो ई मिei जेनिटोरी, वर्बो अवेरे का लोरो लेंगे तो क्या होगा प्रेजेंट में? आनो, ई मिei जेनिटोरी आनो, ये है प्रेजेंट में। अब जब हम बात करेंगे उनके पास हैं, मैंने कहा था उनके पास होते थे, तो क्या हो जाएगा अवेरे का? अवेवानो। हम चले जाएंगे इम्परफेक्ट में, ठीक है। सो इम्परफेक्ट की बात करेंगे माजी की, क्योंकि उनके पास होते थे, अब नहीं है, अब वो इटली आ गए हैं या अब वो शहर में शिफ्ट हो गए। सो उनके पास होते थे। सो i miei genitori, वर्बो अवेरे ही रहेगा, इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा? अवेवानो, अवेवानो, बहुत सारे तांती, एनिमल ही कहते हैं एनिमल्स को, ठीक है। ई
miei genitori, मेरे पेरेंट्स, avevano, उनके पास होते थे, tanti, बहुत सारे, animali, ठीक है। अब animale होता है एक, ठीक है, एक से ज्यादा हुए तो यहाँ ऑब्वियसली तांतो तो नहीं होगा, वो भी तांती ही होगा क्योंकि हमारे पास प्लूरल में है। तो तांती animali, जैसे हम कह सकते हैं तांता aqua, बहुत सारा पानी। आक्वा तो सिंगुलर रहता है ना, तो आक्वा जब होगा तो तांता हो जाएगा क्योंकि आक्वा है, यहाँ प्लूरल है अनिमाली, तो ये हो गया है तांती, ठीक है। तांते रगास से, बहुत सारी लड़कियां, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे है तांते ragazze, ठीक है, tanti ragazzi, ठीक है। अब आप ये देखें कि इटालियन में जो है ना मैटर करता है मस्कुलिन और जो फेमिनिन। अब यहाँ पे फेमिनिन प्लूरल है, रगासा होता है एक, एक के लिए तो हम तांता तो नहीं कह सकते, तांता तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो एक जब होगा तो आप ऊना रगासा कह सकते हैं, एक लड़की, तांते रगासे, बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। तांते रगासे, तो नोट दैट कि इसमें ये अब तांती रगासी, एक रगासो है, लड़का है, तो क्या होगा इल रगासो या उन रगासो, एक लड़का। तांती रगासी, बहुत सारे लड़के, क्वांटिटी नहीं बताई 2 4 6, लेकिन बहुत सारे में 20 हो सकते, 50 हो। सो क्या हुआ, तांती बना क्योंकि रगासी है। तो ये मस्कुलिन फेमिनिन का आप लोगों ने लिहाज रखना होता है। तो कमेंट्स देखता हूं फिर से, आपको कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत? अच्छा लिख रहे हैं, मैं जल्दी रिमूव ना करूं, चलें जी ठीक हो गया, मैं अब कोशिश करूंगा ये थोड़ा टाइम लूं। अब ओके, उन्होंने लिखा क्वांदो, चलें जी ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखें एक ही दिन में तो आपको कुछ भी नहीं आता, रोज आप ऐड करें अपने जहन में कुछ ना कुछ, रोज नया। आज ये नई चीज है, मैंने पहले नहीं बताई थी, तांते तांती, ठीक है। तो ये आप एक ने रोज कुछ ना कुछ ऐड होता है। अच्छा भाई ने लिखा है क्वांदो एरो इन पाकिस्तान अवेवो दुए मोटोचिकली, ओके, वो कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान होता था तो मेरे पास 2 मोटरसाइकिल्स थे, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, मोटोरी भी कह सकते हैं वैसे तो। ओके जी, बहुत शुक्रिया सबका। मियाई जी, सैयद हसन शाह ने सही लिखा, आपके स्पेलिंग मियाई के गलत थे। जेनिटोरी अवेवानो तांतियानी वाली, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अदनान है, कौन है ये देजियो वाले? कैसे देजियो वाला तो नहीं हूं मैं भाई। हाँ बट क्या हाल है अदनान, मैंने तुम्हें अभी देखा, कैसे हो, ठीक हो? बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं ज्वाइन के लिए, लाइव के लिए, मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिलहाल किसी के साथ लाइव नहीं जा सकता। मैं मैच ज़रूर खेलूंगा 1 2 दफ़ा ठीक है। तो मैच मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। मैं दफ्तर में हूँ, ओके भाई ने पूछा मैं दफ्तर में हूँ, वेरी सिंपल, वेर्बो है, क्या है अगेन, हूँ है, हा, हूँ है, हैं, था, थे, ये सारा क्या है, वेर्बो एसेरे है। हूँ तो क्या है, प्रेजेंट है। अब io sono, मैं हूं, मैं हूं, दफ्तर में क्या है, इन में हो गया, ufficio, ufficio, सोनो इन ufficio, मैं दफ्तर में हूं, यो आप ना भी लगाएं तो सोनो किसके लिए, सो हाँ, लेकिन जब बात होगी उनकी तो आप कह सकते हैं loro sono in ufficio, वो दफ्तर में है, ठीक है। तू sei in ufficio, तुम दफ्तर में हो, noi siamo in ufficio, हम दफ्तर में हैं, voi siete in ufficio, आप दफ्तर में हैं। तो अगेन वेर्बो एसेरे है, एसेरे और अवेरे तो बहुत यूज होता है ना, ये 2 वर्ब तो आपको हर सूरत में आने चाहिए, एसेरे, अवेरे, दोवेरे, पोतेरे, ये वर्ब बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा कैमरा दूसरी तरफ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।
हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, इसमें सारा प्रेजेंट है तो सिंपल सा दिया है ताकि आप लोग बना लें। अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट वर्ब यूज होगा, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। अब इसमें याद रहे कि दो वर्ब यूज होंगे, दो वर्ब, ठीक है। एक तो है खेलना, आप खेलने जाते हो ना, तो खेलना क्या है, वर्ब है। जाना क्या है, वर्ब है। जाते हैं, जाना निकला, ठीक है, तो हो गया अंधारे, बता ही देता हूं। और दूसरा क्या होगा, जोकारे। सो वर्ब में दो बता देता हूं आपको कि एक अंधारे यूज होगा, एक जोकारे होगा। हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, इसकी इटालियन आप लोग बताएं, देखता हूं कि वेरी सिंपल आनी तो चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में है ना जी, प्रेजेंट कंटिन्यू भी बताऊंगा। लोरो का क्या मतलब है, लोरो होता है वो, दे, जैसे लोरो या एससी। वैसे एससी तो बहुत कम यूज होता है, रेयरली सुनने को मिलता है। इन दोनों का मतलब होता है दे, वो, जमा में, ठीक है। ये लोरो क्या है, दे है। इंग्लिश में जैसे कहता है दे आर नाइस, वो अच्छे हैं। लोरो सोनो ब्रावी, ठीक है। एसी भी यूज होता है, लेकिन एसी बहुत कम होता है, लिहाजा मैं एसी का यूज नहीं करता कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सो लोरो है वो, जमा में है, जैसे वो लोग। मैं भूल गया हूं मैंने क्या जुमला बताया था आप लोगों को। हाँ, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। किधर गया जो लिख रहा था, ये था, ठीक है। हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। बिलीव मी, सबसे मुश्किल लैंग्वेज जो है ना लिखनी, इटालियन नहीं है, उर्दू है, वो भी ब्लैक बोर्ड पे। खैर, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। siamo andati per giocare calcio, no, andiamo a giocare a calcio, ओके। नोई अंदाते नहीं, नोई अंदियामो होता है, एक ने सही लिखा ऊपर। ओके, काल्चो की बजाय मैं यूज करूंगा पल्लोने, ठीक है। नोई अंदियामो जोकारे पल्लोने, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। काल्चो फिर वो एक प्रॉपर मैच हो जाता है, जब हम बच्चे होते हैं हम जाते हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैच। सो क्या होता है, फुटबॉल को इधर उधर ठुड्डे मारने, सो हम पल्लोने ही उसको यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक लिखा जी। थैंक यू, थैंक यू। सो ये तो आप लोगों का कमेंट में ही हल हो गया है। हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, हम जाते हैं तो क्या होगा, नोई क्या है, हम है। जाने का प्रेजेंट क्या होगा, यो वादो, तू वाई, लुई लेवा, नोई अंदियामो, नोई अंदियामो, नोई अंदियामो, हम जाते हैं। जो कारे लिखते हैं ऐसे, जो कारे इल पल्लोने, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। भाई ने काल्चो लिखा, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोई अंदियामो जोकारे इल पल्लोने, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। और जो है काल्चो भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो ये तो हो गया। हम कमाने के लिए काम करते हैं, हम नफे के लिए या कमाई करने के लिए या पैसे जोड़ने के लिए काम करते हैं, ये एक ही सेंस में होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये प्रेजेंट है, काम करना आपको पता है कौन सा वर्ब होगा काम करने के लिए। तो हम नफा कमाने के लिए, या हम पैसे जमा करने के लिए, या फिर हम क्या है कमाई करने के लिए, कमाने के लिए काम करते हैं। इसको आप इटालियन में कैसे लिखेंगे।
हम कमाने के लिए काम करते हैं, ज़ाहिर है हर कोई बंदा पैसे कमाने के लिए काम करता है ना, तो इसको आप इटालियन में कैसे बनाएंगे? नोई अंदियामो, आइक्स साइनी हमारे साथ हैं जी। नोई एंड अमाउंट इज नॉट करेक्ट, नोई अंदियामो giocare il pallone is correct. Okay, so रियाजत हुसैन, रियाज, आई डोंट नो ये सही है आपका नाम जो मैंने पढ़ा है। ओके, यहाँ पे दो आंसर आए हैं हमें, एक है नोई, ठीक हो गया, lavoriamo per guadagnare, और दूसरा आया है, हाँ somehow ये भी ठीक है जो आपने लिखा है। ओके, सो हम कमाने के लिए काम करते हैं। अब हम क्या है? नोई। काम करते हैं आएगा पहले, क्या होता है? वर्ब लवोरारे क्या होता है? काम करना। सो लवोरारे में हम प्रेजेंट यूज करेंगे हम के लिए। अब लवोरारे है काम करना, इयो लवोरो मैं काम करता हूं, तू लवोरी तुम काम करते हो, लुई लई लवोरा वो काम करता है या करती है। नोई क्या है? लवोरियामो, हम काम करते हैं। नोई लवोरियामो, वी वर्क, हम काम करते हैं। पेर के लिए, पेर, ठीक है, काम करते हैं हो गया है हमारा नोई, नोई हो गया हम, लवोरियामो काम करते हैं, पेर हो गया है के लिए, क्या? कमाना। तो कमाना क्या है? guadagnare। Noi lavoriamo per guadagnare, हम कमाने के लिए काम करते हैं, हम नफ़े के लिए काम करते हैं, ठीक है, मुनाफे के लिए काम करते हैं, हम फ़ायदे के लिए काम करते हैं, सब के लिए आप कह सकते हैं नोई, लवोरियामो काम करते हैं, पेर है के लिए, गुदाग्नारे कमाई। तो दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ एक भाई ने लिखा था पेर ई सोल्दी, एक ने ये भी लिखा हुआ है। सो नोई लवोरियामो पेर ई सोल्दी अंडरस्टूड है कि पैसों के लिए काम करते हैं। सो कमाने के लिए आप सोल्दी ना यूज करें, गुदाग्नारे कह लें, लेकिन आपने कहा ना हम पैसों के लिए काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं नोई लवोरियामो पेर ई सोल्दी, हम वी वर्क फॉर मनी, वी वर्क हम काम करते हैं, नोई लवोरियामो वी वर्क, पेर फॉर ई सोल्दी द मनी, ठीक है, मनी सोल्दी पैसे रकम। तो ये हो गया है। तो वर्ब कौन से यूज हुए हैं? लवोरारे जिस पे हमने काम किया, गुदाग्नारे जो है उस पे। ओके, एक आधा जुमला और दूंगा, उसके बाद मैं फिर गुड बाय कहूंगा क्योंकि खाने का टाइम है। ओके, मैं मूवी देखने सिनेमा जाना चाहता हूं, मैं फिल्म देखने सिनेमा जाना चाहता हूं, इसमें काफी सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? अच्छा, भाई ने लिखा है नोई लवोरियामो पेर स्टिपेंडियो, हम तनख्वाह के लिए काम करते हैं। सो ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है, आप किसी को कहें कि मैं तनख्वाह के लिए काम करता हूँ। सोल्दी तो ठीक है, पैसों के लिए काम करता हूँ, कमाने के लिए काम करता हूँ, लेकिन आप जब कहते हैं मैं तनख्वाह के लिए, तो फिर थोड़ा गुलामाना सी सोच आती है, अजीब ही हो जाता है। बट आप कह सकते हैं कि लवोरो per lo stipendio, ओके, ठीक हो गया। सो मैं फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाना चाहता हूँ, ये आप कैसे यूज करेंगे? मैं फिल्म देखने सिनेमा जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं फिल्म देखने सिनेमा जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट गो टू दिस सिनेमा फॉर फिल्म, या आप जो भी आप कहना चाहें, इंग्लिश तो मुझे इतनी आती नहीं, खैर। ओके, टू वॉच अ फिल्म, फिल्म देखना इंग्लिश में, सो वॉच आप यूज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। भाई का आ गया है जी, voglio andare al cinema per guardare un film। ठीक हो गया आपका, बिल्कुल ठीक। सिनेमा के स्पेलिंग आपके गलत हैं। ये voglio andare cinema guardare per guardare un film, सो के लिए, फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने के लिए नहीं लिखा, अंडरस्टूड सी बात है, लिख भी लूँ ना भी लिखूँ तो आपको यहाँ पे के लिए, तो फिल्म देखने के लिए या फिल्म देखने से। सो मैं चाहता हूँ, क्या होगा, io वर्ब क्या है, वोलेरे का voglio, io voglio मैं चाहता हूँ, जाना, तो जाना क्या है, अंधारे, io voglio andare, I want to go, I want to go मैं चाहता हूँ जाना, पैर के लिए, सॉरी कहाँ जाना है ये पहले हमने लिखना है, सिनेमा। सो io voglio andare al cinema, ठीक है, मैं बाद में समझाता हूँ अल क्यों लगा है। io voglio andare al cinema per के लिए, गुआर्दारे क्या होता है, देखना, per guardare उन फिल्म, जैसे भाई ने लिखा है उसके लिए फिर ज़रूरी है कि मैं एक यहाँ लिखूँ उर्दू में, मैं एक फिल्म देखने सिनेमा जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ फिल्म है तो मैं लिखूँगा per guardare il film, लेकिन भाई ने लिखा था साथ उन फिल्म, तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना, जब आप उर्दू से इटालियन करते हैं फिर आपको यहाँ भी देखना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम एक नहीं कह रहे हैं, लेकिन इटालियन जब उन कहते हैं उसका मतलब एक होता है। मैं एक फिल्म देखने सिनेमा जाना चाहता हूँ तो है उन, मैं फिल्म देखने चाहता हूँ इल है, ये आपकी मर्जी। सो io voglio, I want मैं चाहता हूँ, अंदारे जाना, al cinema सिनेमा में, पैर है के लिए, per guardare देखना, il film फिल्म, सो मैं फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाना चाहता हूँ। perché abbiamo usato al cinema non in cinema, सो याद रखें कि जब भी आपने दो चीज़ें हैं, वह abbiamo finito, अगर आपने एक नोट करना कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ अल और दल का फ़र्क। बहुत दफ़ा मैंने बताया भी है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अल कब लगना दल, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमने यहाँ पे अल क्यों लगाया, और जब हम दल की बात करते हैं तो दल क्यों लगता है, तो अभी मैं बता देता हूँ ये डिफरेंस, उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी ख़त्म। ये आखिरी जुमला था, इसमें हम बात करेंगे अल और दल की, फिर मैं आपको कहूँगा खुदा हाफिज़। हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, भाई ने कहा रिपीट कर दें, उसका होगा noi andiamo giocare il pallone, noi andiamo giocare il pallone, सो ये रिपीट हो गया। ओके, ये नोट कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर सॉरी आप लोग भी नोट नहीं करते, यहां मेरा आ रह गया, फिर guardare, per guardare un film या il film। ओके, सो आई गेस कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा के लाइव का टाइम टेबल अब हम शाम का ही रखेंगे, क्योंकि सुबह को लोग सोए होते हैं, मैं भी काम होते हैं मुझे, मैं भी नहीं। सो संडे को इंशाल्लाह शाम मगरिब हो जाती है 5:30। ओके, सो 5:45 बजे या 6 बजे जो हम ना संडे को शाम को सेम इसी टाइम, जब मैं आज लाइव हुआ ना संडे को इसी टाइम हुआ करूँगा, कोशिश मेरी होगी। दिन को हुआ तो मैं 11 दिन के 10 से 11 के बीच होऊंगा, अगर रात को हुआ संडे को तो शाम 6 बजे। बट डोंट वरी, सारी ये रिपीट वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको सेम मिल जाएगी। अगर आप यहाँ कुछ मिस कर देते हैं तो अंदाते सेगवीर मिसुल्फे यूट्यूब, वहाँ पे आपको मेरी सारी क्लास ऐसी की ऐसी मिल जाएगी विदाउट एनी कट, मैं सारी लगा देता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़, आई डू केयर अबाउट
माय सब्सक्राइबर्स के उनको कुछ समझ आ जाए, ठीक है। सो ये मैं मिटा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ एक आखिरी बात, उसके बाद हम खुदा हाफिज कहूँगा, खाने का टाइम है। मैंने यूज़ किया था अल सिनेमा। तो रिमेंबर, जब भी हम किसी जगह पर जाने की बात करेंगे तो हमारी जो प्रेपोजिशन है वो आ इस्तेमाल होगा लिख देते क्योंकि आ। ओके, अब किसी भी जगह पर व्हेन वी टॉक अबाउट टू गो एट एनी प्लेस, ठीक है, इन इंग्लिश वी डू यूज एट शॉपिंग मॉल, एट रेस्टोरेंट, एट स्टेशन, ठीक है, एट सिनेमा इन इंग्लिश, ठीक है। सो इन इटालियानो हम जब भी किसी जगह पर जाने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे क्या, आ होगा हमारा। più usiamo l'articolo, preposizione a usiamo sempre per andare a un luogo या किसी पोsto पे, जगह पे। आ है, più है क्या, articolo del posto, del luogo, क्या होगा, il ristorante होता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है, il, यहां पे मैं लिख देता हूं ristorante, ठीक है। तो ristorante का articolo क्या है, il ristorante, preposizione usiamo a, perché ristorante क्या है, è un luogo, एक जगह है, ये एक आदमी नहीं है, शख्स नहीं है, एक जगह है। तो क्या हो गया है, a più il fa al, quindi cosa diventa, al ristorante, al cinema, सेम मेथड है, अल सिनेमा क्यों है, इल सिनेमा होता है, साथ अलग अल सिनेमा, alla stazione, to the station, at station, perché alla, perché la stazione ha un articolo, la perché è femminile सिंगुलर, ठीक है, फेमिनिन सिंगुलर है, दो तीन ज़बानें जब मैं बोलता मिक्स हो जाती है। ओके, अब स्टेशन क्या है, एक है, और ये फेमिनिन सिंगुलर है, इसका आर्टिकल क्या होता है, ला स्टाzione। सो ला stazione più usiamo preposizione a, quindi quando a più la si uniscono, एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, si uniscono diventa alla। सो अभी हमने यूज किया है alla stazione, तो प्रेपोजिशन तो आ ही यूज हो रही है ना हमारी, हमारा आर्टिकलो जो है ना, लोगों का आर्टिकलो इल है या ला है, उसमें चेंज आके तो वो alla हो गया। तो बेसिक तो हमारा आ ही है सब में, ठीक है, ये देखें, ये चीज नोट करने वाली है। अब मैं बताऊंगा दा किस, alla cinema हो गया, alla stazione, al ristorante, al parco, per esempio al parco, perché al parco, perché il parco più mettendo la preposizione a diventa al parco, ठीक है। आई होप कि आपको, पार्क क्या है, जगह है, ठीक है, पार्क भी जगह होती है। ओके, questo è articolo, questo è la preposizione, quando si uniscono a più il diventa la preposizione articolata, cioè al parco. Parco cos'è? Un luogo, un destino, come si chiama? Un posto, diciamo,
ओके, ये हो गया। अब हम quando usiamo da, ठीक है, ये यूज होगा जब हम किसी की तरफ जाते हैं। तो दा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। When we go to a person, for example, to go to a doctor, to go to a friend, to go to your mother, your sister, okay, to come si chiama, क्या उसका नाम है, पार्लर में आप जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है, शख्सियत है ना। जब मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, when you say I'm going to the doctor, so doctor is a person, obviously under a roof, in a room, in a hospital, in a clinic, but you don't say, you say I go to the doctor. You don't say I'm going to the doctor's room, doctor's hospital, doctor's clinic. No, you simply say you go to the doctor. So what is doctor? What is doctor? A person, ठीक है। So when you go to the person, you use always the preposition the, ठीक है। जब किसी की तरफ आप जाते हैं, किसी की तरफ का मतलब क्या है, कोई इंसान हो सकता है ना, तो आप दा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रही हो, बिकॉज समटाइम मेरे पास भी अल्फाज कम हो जाते हैं समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वादो dal medico या dottore, ठीक है। medico o dottore, o का मतलब होता है या, ठीक है। vado dal medico, vado dal dottore, perché medico cos'è? Una persona, dottore cos'è? Una persona. Quindi quando uno deve andare da una persona deve usare sempre la preposizione da, più mettendo l'articolo diventa preposizione articolata, cioè dal, in questo senso. अब हम क्या है, vado dal mio amico, मैं अपने दोस्त की तरफ जाता हूँ। तो दल क्यों है, यहाँ पे दल क्यों है, ये आपको मैं बताता हूँ कि दल क्यों है। प्रेपोजिशिone है दा, ठीक है। più articolo cos'è? Il del medico, perché il medico। quindi जब ये दो इकट्ठे हो जाते हैं, दा और il, तो ये क्या बन गया है, दल मेडिको, क्या है, शख्स है। समझ आ गई आपको। अब ये आपने अगर दा है तो वो दल की आवाज है। जब हम ये यूज करते हैं तो क्या था, जैसे हमने पहले यूज भी किया था एक जुमले में, क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपकी दी होती है प्लस आर्टिकल इल होता है, तो ये बन जाता है देल। जब दी होगा, जब दा होगा तो दल बनेगा। ये यूज इस्तेमाल आपने जहन में रखना है। तो अब समझ आ गई कि vado da mia mamma, vado dal mio fratello, vado dal mio amico, vado dal medico, vado dal parrucchiere। अब parrucchiere क्या होता है, आप parrucchiere कहते हैं जब नाई से बाल कटवाने जाते हैं, पार्लर जाते हैं या हजाम के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, तो क्या है वहाँ पे बेसिकली तो आपका काम एक इंसान कर रहा है ना। लेकिन आप जब मार्केट जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वो एक प्रॉपर जगह में आप जाते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं होता आप अपनी चीज़ें उठा के खुद भी सर्विस पे करके आ सकते हैं। तो यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक पर्सन देयर। बट यहाँ पे क्या है, आपको जाना ही डॉक्टर के पास है, क्योंकि वही एक शख्स है जो आपको देखेगा, आपको रिकमेंड करेगा, आपको क्या मसला है, दवाइयाँ देगा। तो या दोस्त है, बहन है, भाई है, टीचर है, कुछ भी है, तो आपने यूज़ करना है हमेशा दा। जब आप किसी जगह जाएंगे तो यूज़ होगा आ, प्लस उनके आर्टिकलो साथ मैच होंगे, आपस में यूनाइट होंगे। तो आपको समझ आ गई दा और आ की कि ये क्या फ़र्क है, क्यों नहीं पता चलता दा लगाना है और आ लगाना है।